और सबसे जरूरी बात, अपने रिश्ते में कभी भी अहम या शक की दीमक मत लगने देना। ये रिश्तों को खोखले बना देती है। सॉरी। हाय, कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है भगवान ने। जूही इस घर की बहू है, पर वो इस घर में समर की जिद की वजह से आई थी, इसीलिए हम लोगों ने कभी भी उसका सम्मान नहीं किया। पर आज वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या दादी? जूही का गृह प्रवेश। आज पूरे रीति रिवाज से धूमधाम से हमारी बहू जूही का गृह प्रवेश होगा। जूही, आज सही मायनों में तुम्हारा और समर का गृह प्रवेश होगा। वाह दादी, ये तो सुपर्ब आइडिया है, बहुत मजा आएगा। भाभी, वेलकम बैक। माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ तो ये दोनों बहनों को घर से बाहर करने वाली थी और अब इनका स्वागत करने पर तुली है। इनको हुआ क्या है? रूही, कहाँ लेके जा रही हो? बस 1 मिनट। क्या बताओ तो, क्या है? सरप्राइज। रूही, ये सब तुमने? रूही, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी रोमांटिक है। आप आइए, बैठिए। ओके। आपसे ही सीखा है कि शादीशुदा जिंदगी में रोमांस का तड़का कैसे लगाना है। देखिए, आज मैंने आपके मन पसंद का सब बनाया है। वाह, क्या खुशबू है यार। गट्टे की सब्जी। जानती हूँ, इतने दिनों से आपने वहां जेल में अच्छे से खाना नहीं खाया होगा ना, इसीलिए आज आप ये सब मन भर के खाइए। पता है रूही, जब मैं जेल में था, वो लोग खाना देते थे, मैं खा नहीं पाता था। फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचता था, ये सोचता था कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही। बस तुम्हारे बारे में सोचते ही मुझे हिम्मत मिलती थी। लेकिन आज मैं आपके ख्यालों को हकीकत में बदलना चाहती हूँ। आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये क्या है रूही? इतना टेस्टी खाना बनाया तुमने, इतने दिनों बाद मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ और तुम इतने छोटे छोटे बाइट्स खिला रही हो। जल्दी जल्दी खिलाओ और बड़े बड़े बाइट्स खिलाओ प्लीज। चलो चलो चलो, कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, तुम इतना दूर क्यों बैठी हो? पास आओ। और पास, और पास। और कितने पास? 1 सेकंड, तुम उठो, मैं बताता हूँ। उठो उठो।
बस ये परफेक्ट है। अब तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओ और मैं तुम्हें बस देखता रहूंगा। अरे छोड़ो ना फोन। एक मिनट। अरे जूही, हे भगवान, मैं तो भूल गई थी कि जूही को तैयार भी करना है। अरे वो खुद तैयार हो जाएगी, रुक जाओ। प्लीज प्लीज मुझे जाने बाद में रेडी कर देना। ना आरजी प्लीज, आप खा लीजिए ना, मैं बस आई। अरे रूही, ये सब क्या, ये क्या है रूही? हेलो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पलक पे जो तुम इतना नाराज हो रहे हो वो सही नहीं है बेटा। और रही तेरी दादी की बात, तो उन्हें इतने सालों में न तो मैं आज तक समझ पाया हूं ना ही समझा पाया हूं। वो जो कुछ भी कहती है उसकी हाँ में हाँ मिला लेता हूं, और जो चीज समझ नहीं आती उसे नजरअंदाज कर देता हूं। एक मूल मंत्र बताऊं कि सुनो सबकी पर करो अपने मन की। जी दादी। इसी बात पर चीयर्स। चीयर्स। तरफ दादू है जिन्होंने पिंकू जी का मूड कैसे कैसे झटपट ठीक कर दिया, और एक तरफ दादी जी जो हर दिन चिक 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 करती रहती है, सिर्फ पिंकू जी को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। देखो ठीक करूं तो करूं कैसे? मेरी सुंदर सी प्यारी बहन को किसी की नजर न लगे। मेरी भी सुंदर सी प्यारी बहन को किसी की नजर न लगे। जूही, रस्मों ने तो हमें इस घर की बहुएं पहले से ही बना दिया था, पर आज दादी ने दिल से स्वीकार करके हमें वो दर्जा और अहम जगह भी दे दी है। आज मम्मी होती तो सही मायनों में वो कितनी खुश होती ना। हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही खुश है, और उनकी खुशियों से इतना ग्लू टपक रहा है ना कि मेरे इतनी कोशिशों के बाद भी मैं यहाँ से नहीं जा पा रही। अब तो लगता है यहाँ के राशन कार्ड में परमानेंट नाम लिख ही जाएगा मेरा। हाँ, तो मैं चाहती भी हूँ कि राशन कार्ड पर हम दोनों का एड्रेस सेम हो, और अगर तूने बदलवाने की कोशिश की ना तो इस बार मैं तेरा कान पकड़कर तुझे वापस लेकर आऊंगी। समझ गई। जूही, आज मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि हम ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हमेशा साथ रहें। मैं खाटू जी से प्रार्थना करती हूँ कि बस ऐसा ही हो, और मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए।
मेरी असलियत छुपाने की वजह से आज ना चाहते हुए भी मुझे जूही का गृह प्रवेश करवाना पड़ रहा है। ये दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे के साथ खड़े रहती है ना, की बार इसी ढाल पर ऐसा वार करूंगी ट्रेन की जड़ें हिलाकर रख दूंगी, क्योंकि इनकी जड़ें काटे बिना इन दोनों को इस घर से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रूही, जूही, तुम दोनों बहनों का बंधन कितना सुंदर है। रूही, क्यों ना तुम ही अपनी बहन का गृह प्रवेश कराओ? दादी जी, आओ आओ, अरे आओ ना। जूही, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिरा के घर में प्रवेश करो। रुक जाइए। क्या नया तमाशा करने आई है सप्तन जी? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी पोती ने आपके घर के बड़े बेटे को जेल जाने से बचाया है, पुलिस की चुंगल से छुड़ाया है, और इस बेचारी का इतना रूखा सूखा सा स्वागत, ऐसा गृह प्रवेश। अरे आओ रे! सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय गौरी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय गौरी। जूही बेटा, तेरे इस नए गृह प्रवेश में मैं एक शगुन लेकर आई हूँ तेरे लिए। तुझे देना है। एक मिनट। मैं जानती थी तो कुछ तो कमाल करेगी। जीत क्या आएगी? आखिर मेरी पोती है, तन से सुंदर, मन से सुंदर, लाखों में एक, सर्व गुण संपन्न। समधन जी, आपका अगर हो गया हो तो गृह प्रवेश करें। एक मिनट, ये रह गया था, अब करें। आज ये रूही अपनी बहन की आरती उतार कर स्वागत कर रही है। कल को इसी बहन की मदद से इस रूही को धक्के मार के बाहर करवाऊंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, आँख में कुछ चला गया मेरे। इधर दिखा।
अभी मुझसे नाराज हो? और तुम? अब ठीक है? ये कैसे गिर गया? समर, ये पहना दो प्लीज। पहना तो दूंगा, पर तुम्हें पहनती क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ? वो इस मंगलसूत्र का डिजाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरा फेवरेट डिजाइन है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए पहनती हूँ। अच्छा, तो मतलब सिर्फ डिजाइन पसंद है, मुझसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी लाइफ में। मंगलसूत्र डिजाइन के लिए पहनती हूँ, लेकिन इस घर में रुकी मैं एक इम्पोर्टेंट इंसान की वजह से ही हूँ। समर, अगर तुम नहीं रोकते तो मैं नहीं रुकती। Yes! 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 हंसी मतलब बसी। अब मैं मंगलसूत्र पहनाता हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मम्मी, आप सही कहती थी, खाटू जी कठिन से कठिन हालातों से भी बाहर निकाल ही लेते हैं। आज नहार जी भी घर वापस आ गए। हमारी जूही का भी पूरे मान सम्मान के साथ गृह प्रवेश हो गया। मेरा परिवार आखिरकार पूरा हो ही गया। मम्मी, नहार जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर गई? मैंने तुम्हें डरा दिया? एक सेकेंड, मैं घर से बाहर था तो तुम्हें कमरे में अकेले रहने की आदत तो नहीं पड़ गई? ऐसा नहीं है नहार जी, आपसे ही मेरी जिंदगी की चहल पहल है। आपसे मेरा सुकून है, आपसे ही मेरी खुशी है, और आपसे मेरे चेहरे की रौनक भी है। आपसे मेरी जिंदगी शुरू होती है और आप पर ही खत्म। आपके बिना तो मैंने जीना ही छोड़ दिया था। आपके बिना मेरी जिंदगी बेजान रेगिस्तान सी हो गई थी। ऐसी बात है, फिर तो मैं तुम्हें कभी अपनी आदत नहीं छूटने दूंगा। ओह, सासू माँ से बात हो रही थी क्या? वैसे मेरी चुगली वुगली तो नहीं कर रही थी ना तुम? हाँ, मैं आपकी सासू माँ से कह रही थी कि उनके दामाद जी मुझे कितना परेशान करते हैं। तुमने मेरी सासू माँ से ये कहा कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? मतलब खामा मुझे बदनाम कर रही हो तुम? ओ हेलो, देखो सासू माँ के सामने एक इमेज है, उस इमेज को खराब मत करना, वरना वरना क्या? वरना मैं अपनी सासू माँ की बेटी को और परेशान करूंगा। नहार जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए नहार जी। खुशियों की बहार हो
खेलता देखकर सासू माँ कितनी खुश हो रही होंगी। वो देखो कैसे मुस्कुरा रही हैं। नाहर जी, ये तो चीटिंग है। क्या चीटिंग है? कोई चीटिंग नहीं है। देखो मैंने परमिशन ली है सासू माँ से। तुम पूछ भी सकते हो क्यों सासू माँ, परमिशन ली थी ना। हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। ये मम्मी का आशीर्वाद ही तो है कि आज मेरे नहार जी और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। माफ करिएगा आंटी जी, लेकिन ये कोई नौकरानी नहीं, हमारी घर की बड़ी बहू है और हमारी रूही भाभी है। बड़ी भाभी यानी नाहर की पत्नी? माफ करना ओनी बेटा, अगर तुम अपनी बड़ी भाभी का परिचय नहीं करवाती तो हम तो इसे नौकरानी समझ लेते। ये दोनों बहनें हैं, एक चांद तो दूसरी उसमें लगा दाग। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।